दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसको सुलझाने के लिए राय मशवरा लेना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इंसान जब किसी का राय मशवरा ना लेकर खुद फैसला लेता है तो वह सरल रास्ता अपनाता है, जिसकी वजह से वह गलत तरीके से अपने सरल रास्ते को बुरे रास्ते में तब्दील करता है, जिसकी वजह से वह कई लोगों की ज़िंदगी को भी तबाह कर जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक व्यक्ति होता है, काफ़ी परेशानियों का सामना भी करता है, उसके सामने मुसीबतें भी आती है, लेकिन दूर करते करते एक दिन ऐसे झन पड़ता है जिसकी वजह से वह जल्दबाजी में बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेता है, जिसकी वजह से उसका अपना एक 8 साल का बेटा हमेशा हमेशा के लिए एक पिता की छाया से दूर हो जाता है। लेकिन जब सच्चाई लोगों के सामने आती है तो इसे सुनकर हर किसी का कलेजा भी धड़क जाता है। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना में क्या हुआ? इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस कहानी को आप लास्ट जरूर आज देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चलते मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने ही प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि आपकी वजह से बजट होने के नाते यह जो कहानी है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाई जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जाना माना इधर जिला पड़ता, राजधानी पड़ता है लखनऊ, उसी के अंतर्गत जाना माना हुसैनगंज थाना भी पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 29 अगस्त साल 2012 का ही। अब वही जैसे ही अब शाम का लगभग 9 बजे के आसपास का टाइम होता है, उसी वक्त हुसैनगंज थाने में अब एक औरत पहुँचती है, हाथी भागती हुई होती है। उन्हीं के सामने जो होता है मौके पर थाना प्रभारी राम प्रदीप यादव खड़े होते हैं, सब इंस्पेक्टर राधे श्याम सिंह होते हैं। उस औरत के इधर हाव भाव को देखते, नज़ारे को देखकर लग जाते हैं कि मैडम जी आप बैठिए, आपकी हम सेवा कैसे कर सकते हैं। और वह जो महिला होती है अपना नाम सीमा बता देती है, लग जाते कि साहब हम ये सभी नगर इलाके में रह रहे हैं साहब, हमारे अपने पिता मान सिंह की बड़े बेरहम तरीके से हमारे घर में हमारे पति इधर राजकुमार के द्वारा हत्या हो चुकी है, बॉडी वही कमरे में पड़ी हुई है। यह बात जैसे थाना प्रभारी राम प्रदीप यादव और सब इंस्पेक्टर राधे सिंह जैसे सुनते उसी वक्त अब सीमा को जिप्सी में बैठाते और टीम लेते हैं, लेकर ठीक उसी इलाके में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब पहुंचते हैं, जैसे दरवाजे के अंदर जाते हैं, तब तक देखते कि एक व्यक्ति होता है, वह जो दीवार होता है उसको फाड़ कर बड़ी जोर से फरार हो रहा है। अब सीमा चिल्लाती कि साहब यही हमारा अपना पति अब राजकुमार है साहब, इसी ने सारे कारनामे को किया है। यह बात जैसी थाना इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर राधे श्याम से सुनते उसी वक्त 2 सिपाही को उसी के पीछे अब लगा देते हैं। लेकिन पुलिस की टीम जो होती घटनास्थल का तौर तरीके से चेक करती है, पता चलता है कि वहाँ पर एक व्यक्ति पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ा होता है, जिसकी उम्र लगभग अभी इधर 48 साल के आसपास होता है, जिसका नाम मान सिंह होता है। वह कोई और नहीं होता है बल्कि सीमा का ही अपना ही सगा पिता होता है। सीमा को मूल निवास जो होता है इधर छत्तीसगढ़ का ही होता है, और राजकुमार का जो मूल निवास होता है वह भी छत्तीसगढ़ जिले के जाने माने कोल्हार जिला का होता है। अब इधर पुलिस की जो टीम होती है तो तरीके से घटना स्थल जब करती है, सीमा से पूछताछ करती है, सीमा पूरी तरह से बेकाबू होकर जवाब दिए जा रहे हैं कि साहब हमारे पिता का हत्यारा हमारे सामने खड़ा था, वह कोई और नहीं हमारा अपना पति राजकुमार था। और पुलिस की जो टीम होती है सीमा के द्वारा एक एक बात लिख लेती है, और फिर जो होता है उसके पति इधर राजकुमार के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। इधर पुलिस की जो टीम होती है तो तरीके से लिखा कर बॉडी को पंचनामे के लिए भिजवा देती है, और सीधा का सीधा एक टीम लगवा देती है अब राजकुमार के तलाशी के लिए, और सीमा को भी अलर्ट कर देती है कि जब भी राजकुमार का पता चले तो हमें फोन से इसकी जानकारी दिया जाए। और राजकुमार जो होता है पुलिस से निकल कर सीधा अब पहुंच जाता है अब छत्तीसगढ़ अब बेलहड़ा। अब जब इलाहा पहुंचता है तो वहां पहुंचने के बाद पुलिस की जो टीम होती है वहां भी पहुंच जाती है, लेकिन वहां भी जो होता है अब इधर राजकुमार के बारे में पुलिस को पता नहीं चलता, वहाँ से भी फरार होता है। पुलिस की टीम बहुत कोशिश करती है, लेकिन तब भी जो होता है 1 महीने 2 महीने यहाँ तक कि पूरे के पूरे 15 महीने का वक्त बीत जाता है। और तभी 9 नवंबर साल 2015 को जो होता है अब इधर मुखबिरों द्वारा लखनऊ कांस्टेबल सूचना मिल जाता है राधे श्याम सिंह को कि इस समय बस स्टैंड पे जो होता है मौके पर अब राजकुमार आ रहा है। पुलिस की टीम यह जानकारी सीमा के द्वारा पाती है और एक टीम लेती है, ठीक 15 महीने बाद जाकर राजकुमार को बस स्टैंड से धर दबोचती है। अब लेकर जब अपने कोतवाली पहुंची हुसैनगंज और राजकुमार से जब पूछताछ किया जाता है तो राजकुमार पुलिस के सामने ऐसी कहानी बताता है जिससे सुनकर हर किसी का हृदय विदारक दिल पसीज भी जाता है।
असल में छत्तीसगढ़ जो प्रदेश पड़ता है उसी में एक जाना माना बिलासपुर जिला भी पड़ता है, उसी के अंतर्गत एक पंचपीढ़ी थाना पड़ता है, उसी के अंतर्गत जाना माना बेल्हा गांव भी पड़ता है। वहीं पे रहने वाली इधर सीमा होती है जिसकी उम्र लगभग घटना के वक्त अब 20 साल के आसपास होता है। सीमा के परिवार में उसके अपने पिता भी होते हैं और मान सिंह उसकी अपनी माँ भी होती है शांति देवी, लेकिन सीमा के टोटल इधर 3 बहनें भी होती है और टोटल 2 भाई भी होते हैं। लेकिन सीमा ठहरी घर में सबसे बड़ी और थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी, लेकिन उसका जो होता है प्राइमरी में पढ़ने के बाद 8वीं पास तो करती है लेकिन आगे मन नहीं लगता है। लेकिन उसके जो नखरे होते हैं तौ तरीके से उसके रौक श्रृंगार की वजह से बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से अब सीमा अपने गलियों में अपने रुतबे और जमाना भी शुरू कर देती है। लेकिन उसी गली का रहने वाला राजकुमार होता है, उसके परिवार में उसके अपने माता पिता भी होते हैं, उसके टोटल 2 भाई भी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा भाई वही होता है। लेकिन इधर जो होता है राजकुमार के जो अपने पिता होते हैं खेतिहर में जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं, जिसकी वजह से अब उसकी पारिवारिक खर्चा चल पाया करता था। लेकिन दोनों का स्कूल एक ही होता है, सीमा और राजकुमार का आना जाना साथ ही होता है, इसलिए दोनों के बचपने एक साथ हिस्से स्कूल से बीत जाते हैं। लेकिन पता अब नहीं चल पाता है, लेकिन इसी भी दोनों को जब आभास होता है कि हमारे दोनों के अंदर वह उम्र आ चुकी है जिस उम्र के लिए हर लोग दीवाना सा होते हैं, तभी राजकुमार जो होता है सीमा की खूबसूरती को देखता है, सावलेपन में इस तरह खो जाता है, सीमा को पाने के लिए तौर तरीके से प्यार का इजहार करने के लिए अब दर दर भटकना शुरू कर देता है। और तभी एक दिन जैसे शाम का टाइम होता है उसी वक्त छुट्टी होते हुए अचानक बारिश होना शुरू हो जाता है, तो सीमा जो होता है मौके पर जाकर एक खंडहर के नीचे पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती। तभी राजकुमार पहुंचता है, पहुंचने के बाद सीमा का दौड़ के उसी समय प्रपोज करने का इशारे में तब्दील हो जाता है और सीमा नहीं समझ पाती है। सीमा के सामने उसी समय वादे तवादे किए जाता है और सीमा यही कहती है कि यहाँ सामने किसी के सामने ऐसा करना ठीक नहीं है। अब यह बात राजकुमार समझ जाता है, जिसकी वजह से सीमा को उसी वक्त खंडहर के पीछे ले जाता है। फिर तौर तरीके से अब जो होता है सीमा के साथ अपनी मन की बात और शादी के वादे करता है, जिसकी वजह से सीमा को यकीन हो जाता है। फिर वही सीमा अब इधर राजकुमार के बीच रिश्ते पनप जाते हैं और जब यह रिश्ते शुरुआत होते हैं तो रिश्ते की जो शुरुआत होते होते कई सालों को बीत जाता है, दोनों के बीच सिलसिला चलता है। तभी इसी बीच जो होता है सीमा के परिवार में एक ऐसी अफरा-तफरी वाली खबर में जिसको सुनकर सीमा की अपनी माँ शांति हैरान और परेशान भी हो जाती है, क्योंकि इधर सीमा जो होती है गर्भ से होती है। अब इस बारे में जैसी शांति को खबर लगता पूछताछ करती है, सीमा अपनी माँ के सामने अपने प्यार के नाम का खुलासा भी कर देती है। लेकिन इधर मान सिंह जो होते हैं राजकुमार को कतई देखना पसंद भी नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था राजकुमार जो होता अपने इलाके में एक जाना माना बिगड़ेला लड़का भी है और हमारी लड़के साथ कुछ नहीं पाएगी, जिसकी वजह से मान सिंह उस रिश्ते से इनकार करते हैं। लेकिन मजबूरी की वजह से मान सिंह अपनी बेटी की जो शादी होती है अब जाकर कराने के लिए राजकुमार के साथ साथ तय हो जाते हैं और राजकुमार जो होता है तौर तरीके से अपने रिश्ते को अहमियत देता है और फिर इधर जाकर सीमा और साथ में राजकुमार के बीच शादी हो जाता है, तौर तरीके से हो जाता, धूमधाम से होता है। दोनों एक दूसरे की जिंदगी को समझते हैं, बूझते हैं, इसके बाद अपने जीवन की शुरुआत भी करते हैं, तौर तरीके से रिश्ते भी चलते हैं, समय बीतता है। इसी बीच सीमा जो होती है अपने पिता इधर मानसी को अपने साथ लेती है, फिर कानपुर निकल जाती है और कानपुर जाने के बाद सीमा अपने पिता के साथ ही अपने क्वार्टर में रहना शुरू कर देती है। और राजकुमार बार बार फ़ोन करता कि सीमा अपने बेटे को लेकर वापस आ जाओ, तुम्हारी बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं चलने वाली। लेकिन सीमा ठहरी अपने पिता के लिए अपने बच्चों को इधर अपने पिता से दूर करवा देती है और सीमा के साथ अब जो होता है उसका अपना पिता खुद रहना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सीमा इधर अपनी दुनिया जो होती है इधर अपने बेटे के साथ अकेलेपन निकालना शुरू कर देती है। वक्त बीतने लग जाता है, वक्त के साथ समय बड़ी तेज भागता है, लेकिन इस तरह सीमा नहीं समझ पाती है जो होता है तौर तरीके से अपने पति को छोड़कर कानपुर अपने पिता के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन जब बार बार देखती है कि राजकुमार का दबाव बढ़ रहा है तो अपने पिता को फिर साल 2012 के अब फरवरी के महीने में साथ लेती है, फिर लखनऊ के गोमती नगर आ जाती है, वहाँ जाकर कॉलोनी में अपने पिता के साथ रहना शुरू कर देती है और फिर वहाँ से तौर तरीके से एक प्राइवेट जॉब करने लग जाती है। उसके पास ठीक ठाक पैसे आते हैं, अब ठीक ठाक पैसे की वजह से उसका पारिवारिक तो खर्चा चलता है, लेकिन राजकुमार अपने बेटे से मिलने के लिए बार बार जिद कर जिसका छत्तीसगढ़ से निकलता है
और फिर जैसे जून का महीना लगता, साल 2012 का वक्त होता है, तो उस वक्त अब लखनऊ जब पहुंचता, अपनी पत्नी को मनाने जाने की कोशिश करता है और रात के टाइम अपने मुरादे के लिए इधर इजहार भी करता है। लेकिन अब सीमा कतई जो होता है राजकुमार को अपने पास भटकने भी नहीं देती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच झगड़े तकरार चलते हैं। लेकिन ठहरा बिट्टू, जिसकी उम्र लगभग अब 8 साल के आसपास हो जाता है, और बिट्टू अपने पिता से मिलने के लिए बार बार यही कहता कि पिताजी आपको अब यहाँ से कतई कहीं नहीं जाना है। राजकुमार अपने बेटे की इस बात को सुनकर दिल पसीजवा लेता है और फिर वहाँ से ना जाने का फैसला भी लेता है और फिर वहाँ रहना तो शुरू कर देता, फिर सोच लेता कि नहीं जाएंगे। लेकिन सीमा यह चाहती थी कि बिट्टू के पिता यहाँ से चले जाएं, अपनी ज़िंदगी अपने शौक में गुजारें। और इसी बीच कैसे ना तैसे झगड़ा करती है। फिर जो होता है जैसे जुलाई का महीना लगता है, तो इधर राजकुमार जो होता अपनी पत्नी से झगड़ा करता, फिर वापिस छत्तीसगढ़ के लिए अब निकल भी जाता है। और फिर वहाँ जब रहना शुरू कर देता, सीमा खुले माहौल में हो जाती है, वहाँ के रंग ढंग जाती है, क्योंकि सीमा की अपनी ज़िंदगी भी अलग होती है। और जैसे ही हेलो 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 हेलो, सही तो है यार। और रमढम जाती है। और जैसे कुछ वक्त बीता, चार बाग के ही जो अपार्टमेंट है उसी में जाकर अब नौकरी करने लग जाती है। नौकरी की वजह से उसका जो होता है काफ़ी युवकों के साथ जो होता है बराबर व्यवहार बदल जाता है। लेकिन इसी बीच एक खल्ली नाम का एक लड़का होता है, जिसकी वजह से बन्नी के साथ उसका बनता है, और फिर बन्नी के साथ जो होता है सीमा का तौर तरीके से व्यवहार बदलता है, उसी के साथ आना जाना, और फिर उसी के साथ रिश्ता भी पनप जाता है। और बेहतर तरीके से अपने पति से अब दूरी बनाती है और खल्ली के साथ अपने जीवन की शुरुआत करना शुरू कर देती है। लेकिन राजकुमार के मन में कतई इस चीज़ का घर भी नहीं होता है। लेकिन तभी जैसे ही वक्त बीतता है और जुलाई साल 2012 का वही लास्ट सप्ताह चलता, उसी वक्त इधर जो होता राजकुमार दोबारा पहुंचता है। और जब पहुंचने के बाद मनाने की कोशिश तो करता है, लेकिन इधर कतई सीमा तैयार भी नहीं होती है। बार बार परेशानी का सामना करता, उसके मन में शंका हो जाता कि बस करो, सीमा के दिल में कोई और बस चुका है, जिसकी वजह से वह फैसला लेता है। उसी फैसले के तहत अब जो होता सच्चाई जानने की भरपूर कोशिश कर लेता है। और जब कोशिश करता है तो उसी बीच एक रात जैसे ही वक्त होता है, तो अचानक देखता है कि सीमा अपने चारपाई पर नहीं है। पता लगाने को उठता तो बगल वाले कमरे में जो पड़ोसी होते हैं उन्हीं के कमरे में पहुंचता, देखता उसकी पत्नी अपनी स्थिति में तब्दील है। इस नज़ारे को देखकर राजकुमार समझ जाता। लेकिन जैसी भोर का टाइम होता है, सीमा बाहर निकलने लग जाते कि सीमा, हमें पता है रात के तुम्हारे और विक्की के बीच क्या चल रहा था। सीमा यह बात सुनती चौंक से जाती है, लेकिन राजकुमार कहता है कि अब हम तुम्हें यहाँ रहने कतई, क्योंकि तुम शहर में आकर रम ढम गई हो, इसीलिए तुम्हें भूल गई हो। लेकिन यह कतई तब भी नहीं तैयार होती है। राजकुमार को यह कह दे कि तुम चले जाओ, हम आ जाएंगे, मेरे बच्चे से मुलाकात कर लेना। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े तकरार होते हैं, बार बार होते हैं। लेकिन जैसे ही 29 अगस्त साल 2012 का वही अब रात का लगभग 8 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उधर जो होता है मान सिंह अपनी बेटी को समझा बुझा तभी जो होता राजकुमार पहुंचता है और ले जाने की जिद करना जब शुरू कर देता, मान सिंह उसी वक्त डांट फटकार लगा लेते हैं। और तभी जो होता है राजकुमार पास रखा हुआ एक लोहे का राड उठाता है, उसी राड से मान सिंह के ऊपर बार बार प्रहार करता है, जिसकी वजह से मान सिंह हमेशा के लिए एक कटे हुए ब्रिज की तरह वहीं गिर जाते हैं। और जैसे ही सीमा चाहती है, तुरंत सीमा वहाँ से फरार हो जाती है। कोतवाली पहुँचती है, इंस्पेक्टर लोग पहुँचती, तब तक वहाँ राजकुमार फरार होते निकल जाता, फिर छत्तीसगढ़ के लिए जाता। छत्तीसगढ़ से निकलकर सीधा का सीधा जो होता है अपने एरिया में पहुंचता। पुलिस पहुंचती है, ता पता नहीं पाती है, लेकिन डर डर भटकता। उसके मन में यही शंका था, पुलिस पाएगी तो ताव तरीके से छोड़ेगी नहीं, पिटाई करेगी। और इसी तरह भटकते हुआ 15 महीने का वक्त निकाल लेता है। और तभी कुछ लोगों की राय मशवरा की वजह से वह राजी हो जाता है और ठीक जो होता फैसला लेता है, जाकर सरेंडर कर देंगे। और फिर लखनऊ जब पहुँचता है, तैसे ही सीमा खबर दे देती थाने में और पुलिस धर दबोची लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन जो सच्चाई, जो कहानी बयां होता है, इसे सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता है वह दहल जाता है। पुलिस जो टीम होती है लेती राजकुमार को ले जाती, वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए दूसरा को पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।